तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस इंडिया जो कि एक सब्सिडरी है स्वीडिश इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी क्लीन मोशन की, और इनके द्वारा अनाउंस किया गया है पुणे के अंदर वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे उनके ZB इलेक्ट्रिक पैसेंजर 3 व्हीलर के लिए। तो बेसिकली ये जो इनका प्रोडक्ट है ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया था लोकल मार्केट से, सबसे काइंड ऑफ ऑटो रिक्शा ये इलेक्ट्रिक वाली होने वाली है और यहाँ पर इसका काम वो करेंगे। साथ साथ कंपनी कह रही है कि वो चार्जिंग सॉल्यूशंस और चार्जिंग नेटवर्क बनाने पे भी काम करेंगे और एक स्वैपेबल बैटरीज का भी सिस्टम बनाएंगे फ्लीट ओनर्स के लिए। तो ये अलग अप्रोच है, ऐसा नहीं होगा कि हर कोई इनके स्वैपेबल बैटरी नेटवर्क्स में इस्तेमाल हो पाएगा। जो लोग 20-25 ZB व्हीकल्स की फ्लीट ओन करते हैं उनके लिए इनको सेटअप किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही है, जहां पर एथर एनर्जी ने चूज किया है संभाजीनगर महाराष्ट्र को एज देयर लोकेशन उनके तीसरे प्लांट के लिए। तो एथर एनर्जी स्कूटर्स के नंबर में सेल हो रही है, ऑब्वियसली बड़े नंबर में कर रही है। वहां पे अर्ली जो है वो साउथ में इनके प्लांट्स थे, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपीस वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपना ये तीसरा प्लांट बनाने के लिए। अलग अलग फेजेस में बनेगा और 100 एकड़ की जमीन इसके लिए उन्होंने एक्वायर की है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद रेल लाइन से रिलेटेड। तो आप जानते हो दोस्तों रिसेंटली फेंसिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी इस रेल लाइन की, जिसके बाद में टेस्ट वगैरह लिए गए थे और अभी ये खबर मिली है हमें कि वंदे भारत, शताब्दी, IRCTC तेजस, डबल डेकर और दिल्ली मुंबई राजधानी जैसी कई ट्रेन जो है वो अभी इस सेक्शन में अपनी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर पर आवर हो कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट सेक्शन बन जाएगा ट्रैवलिंग के लिए। अब दोस्तों ये खबरें क्लियरली नहीं है कि कितना किलोमीटर का सेक्शन स्पीड के लिए कैपेबल होगा। अगर सही से सब चीजें हो तो एक डिसेंट इनफ ट्रैवल टाइम रिडक्शन देखने मिलेगा, स्पेशली मुंबई अहमदाबाद के सेक्शन के अंदर। लंबे रूट के लिए कह नहीं सकते, लेकिन इसके वजह से यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने मिलेगा। जो पहले वाले सेक्शंस है मुंबई सेंट्रल टू बोरिवली, इसको एडजस्ट किया गया है 100 पे और बोरिवली से विरार का सेक्शन 110 पे लिया गया है। तो ओवरऑल स्पीड इंक्रीज भी यहाँ पे अच्छी खासी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से रिलेटेड, जहां पर 1000 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जल्द ही अपना काम शुरू करने वाला है करबी के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट जो है CM आसाम के द्वारा खुद से मॉनिटर किया जा रहा है। इसका फाउंडेशन स्टोन लेकर दिया गया। 25 मेगावाट का इनिशियल कैपेसिटी यहाँ पे होगा। 25 मेगावाट का जो यहाँ पे ऑलरेडी बगल में मौजूद नमरूप थर्मल पावर स्टेशन है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंदर का ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है आसाम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर ये सब किया जा रहा है। तो आसाम के लिए एनर्जी नीड्स के हिसाब से ये बड़ा प्रोजेक्ट। अगली खबर फिर से आसाम से आ रही है और स्पेसिफिकली कहे तो IIM गुवाहाटी से रिलेटेड। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया है IIM गुवाहाटी कैंपस और अब पैसे आए हैं 1000 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस के साथ। तो लाइकली टू अप्रूव ये खबर है, अप्रूव तो हुआ नहीं है, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए तकरीबन 574 बीघास ऑफ गवर्नमेंट लैंड के अंदर जो आइडेंटिफाई करके इस्तेमाल किए जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाने के लिए। अब प्रोबेबली ये इतने जमीन में नहीं बनेगा, इससे जो जमीन है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। वैसे ये सेकेंड IIM होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिलोंग में पहली एक IIM है और अब आसाम के अंदर भी ये बनेगा। बहुत जरूरी ये है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को हाई एजुकेशन और स्पेशली क्वालिटी हाई एजुकेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाने का ही ऑप्शन था, अब ये चीज जो है जरूरी नहीं रहेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से आसाम से रिलेटेड, जहां पर 8 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं आसाम के गवर्नमेंट के द्वारा 800 टी एस्टेट्स को रोड कनेक्टिविटी देने के लिए। कई सारे ऐसे टी गार्डन अराउंड 800 जिनको रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अगर बात करें बिजनेस की, ट्रेड की, तो वो ठीक से नहीं हो पा रहे थे इन टी एस्टेट्स के अंदर। इसके लिए यहाँ पर ये पैसे अप्रूव किए गए हैं और जिसकी वजह से कई सारे टी एस्टेट्स ऑल वेदर गुड क्वालिटी रोड कनेक्टिविटी के साथ में जुड़ जाएंगे। अगली खबर दोस्तों और ये NHAI से, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है 4000 करोड़ रुपए के चट्टरकला टनल के ऊपर जो जम्मू में है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये करेक्शन के लिए बहुत जरूरी टनल है जम्मू कश्मीर के बीच में। यहाँ पर टनल वर्क जो है ऑब्वियसली महंगा है, लेकिन डिमांड के हिसाब से ये चीज की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों 72,000 करोड़ रुपीस के क्लियरेंसेस दिए गए थे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा मेगा ट्रांसशिपमेंट हब जैसे सिंगापुर में है वैसे यहाँ पे बनाया जाना था और साथ साथ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी थे। और अगर आप लोग जानते हो तो चाइना से यहाँ पे इंडियन ओशन में हमें कम्पीट करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करके स्ट्रेटेजिकली रखना बहुत जरूरी है। लेकिन खबर यह है कि जो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में फिलहाल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इसके खिलाफ में एक ऑफिशियल प्रोटेस्टिंग स्टैंड लिया है और कहा है कि इकोलॉजिकल कंसर्न्स के चलते इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जाना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक प्रोटेस्ट यहाँ पे देखा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो दिल्ली से, जहाँ पर इको फ्रेंडली फीचर्स जैसे कि नेचर ट्रेल, साइकिलिंग ट्रैक, ओपन व्यूइंग डेक, बर्ड वॉचिंग के लिए स्पॉट्स
ये ऐड किए जाने वाले हैं 7 सिटी फॉरेस्ट के अंदर, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही काम होगा। यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो भी छोटे छोटे फॉरेस्ट वगैरह है यहाँ पर ये काम किया जाएगा। गरही मंडू जो ईस्ट दिल्ली में है, लाल कुआं साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर, उजवा जो साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर है, ये सब जगहों पे ये चीजें की जाने वाली है और लोगों के लिए एक अच्छा सा रिलैक्सेशन स्पॉट्स यहाँ पे बन जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड, जब पर टी शर्ट्स, इनर वेयर, इन 2 कैटेगरी ऑफ सेगमेंट्स को भी 11,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स दिए जाने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर आप समझते हो ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट ये वही है जो बांग्लादेश हमसे बहुत बड़े लेवल पे छीन चुका है और ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली। इसके वजह से इसको बूस्ट अप करना जरूरी था ताकि हम खो ना दे बाकी इंडस्ट्रीज के चक्कर में। इसी के हिसाब से ये इंसेंटिव अनाउंस किया गया है। देखते कैसा असर इसका होगा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में। आज के पहले सवाल के बारे में बात करें तो आयुष मित्तल पूछते हैं, इन एन इंटरव्यू वन रेलवे टॉप ऑफिशियल सेड दैट वी हैव डन इलेक्ट्रिफिकेशन टू अर्ली, सो नाउ आवर डीजल इंजन्स वोंट बी यूटिलाइज्ड टू द फुलेस्ट एंड इफ वी डिपोज देम वी कांट एज दे आर ब्रॉड गेज एंड ओनली। व्हाट आर योर व्यूज? तो देखो यार, जो रेलवेज के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर स्टेटमेंट देता है तो 100% फैक्चुअली राइट होना चाहिए। कुछ दिनों पहले किसी यूपीएससी इंटरव्यूअर ने ये भी बोल दिया था कि करप्शन जरूरी हिस्सा है, ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी है। तो मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इनको जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल की थिंकिंग करने नहीं आती, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट माइंडेड थिंकिंग वहां पे होती रहती है गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट जैसी थिंकिंग होती नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, इंडिया ने जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो ओवरऑल एक ट्रांजिशन हुआ था वेस्ट के अंदर, यानी कि बेसिकली कैश से वो लोग चेक्स और वगैरह पे गए, चेक्स से वो लोग जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे गए, उनके यहाँ पे अभी भी जो है अगर आप ऑनलाइन बैंक पेमेंट भी करते हो तो एक दिन लगता है रिफ्लेक्ट होने के लिए। रिसेंटली यूएसए ने फेड नाउ शुरू किया है जो बेसिकली यूपीआई की कॉपी है इमीडिएट पेमेंट्स के लिए। अभी इंडिया ने जो है डायरेक्टली जंप ही तो किया, बीच का सब स्किप कर दिया। तो ऐसा कहना क्या गलत होगा कि जो बीच के 2-4 इंडस्ट्रीज थे उनको नुकसान हो गया? इलेक्ट्रिफिकेशन नीड ऑफ द आवर है। एक कहीं पे मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा था कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो साल में अप्रोक्सीमेटली 200 नए वंदे भारत ट्रेन हम बना पाएंगे, उतना तो हम डीजल में बचेंगे आज के प्राइसेस के साथ। क्या डीजल इंजन का नुकसान होगा इसका? जैसे ऑब्वियसली यस, मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि